नमस्कार, मैं हूं संजीव चंदेल और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर 2 हफ्ते से ग्लासगो में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। दुनिया के तमाम राजनेता ने पिछले 2 हफ्ते से जारी इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जरूरी उपायों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन अब भारत ने यूएनओ से कहा है कि कोयले का इस्तेमाल जारी रहेगा। ये बात लीक रिपोर्ट में सामने आई है। एक कहावत आपने सुना होगा, दिखावे के दांत अलग होते हैं। एक तरफ प्रतिबद्धता जताई जा रही है, दूसरी तरफ इनकार किया जा रहा है। वैज्ञानिक द्वारा आशंकाएं जताई जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकना संभव नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने समाचार एजेंसी एपी से बात करते हुए कहा कि ये लक्ष्य पहले से ही जीवन रक्षक प्रणाली पर था। उन्होंने कहा कि यह संभव है कि इस सम्मेलन में सरकारें कार्बन उत्सर्जन पर पर्याप्त कटौती करने के लिए राजी न हो। वैज्ञानिक का कहना है कि अगर वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमित कर दिया जाए तो हमारी दुनिया जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़ा खतरे से बच सकता है। 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए एक ऐसे ही सम्मेलन में वैश्विक नेता ने संकल्प लिया था कि दुनिया के तापमान में 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक सेल्सियस की तापमान रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की जाएगी। लेकिन हुआ क्या, आपको भी पता होगा। क्लाइमेट एक्शन ट्रैक की एक रिपोर्ट के मुताबिक COP26 में जो कुछ भी संलग्नित किए गए हैं उनके बावजूद ये दुनिया अभी भी 2.4 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ रही है। और नवीनतम आकलन की बात करें तो दुनिया के तापमान में अब 2.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने जा रही है। इसके प्रभाव की कल्पना करने के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर मात्र 2 डिग्री सेल्सियस की तापमान में बढ़ोतरी की जाए तो दुनिया भर में मौजूद कोरल रीफ खत्म हो जाएगी। संयुक्त महासचिव ने कहा है कि सरकारों द्वारा उत्सर्जन कम करने के वादों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरकार लगातार जीवाश्म ईंधन में निवेश जारी रखा है। उन्होंने कहा है कि वादों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीवाश्म ईंधन उद्योगों को अभी भी कई ट्रिलियन डॉलर की सरकारी सब्सिडी दी जाती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि उम्मीद आखिरी पल तक है। इस डील में देशों से अपील की गई है कि वे जलवायु परिवर्तन का सामना करने में आर्थिक रूप से कमजोर देशों की मदद करें। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर दुनिया के औसत तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़त को रोका जा सके तो जलवायु परिवर्तन के सबसे खतरनाक प्रभावों से बचा जा सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए साल 2030 तक दुनिया में वैश्विक उत्सर्जन में 45% की कमी लाने की जरूरत है और साल 2050 तक दुनिया का वैश्विक उत्सर्जन पर पूरी तरह खत्म करना होगा। लेकिन क्लाइमेट फाइनेंस एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर विवाद बना हुआ है। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब ये है कि दुनिया के धनी देशों को दुनिया के गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में आर्थिक मदद करनी होगी। इस पर विवाद इसलिए है क्योंकि दुनिया के विकसित देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं, जबकि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। इस डील में देशों से अपील की गई है कि वे जलवायु परिवर्तन का सामना करने में आर्थिक रूप से कमजोर देशों की मदद करें। हाँ, एक बात और, इसे रोकने के लिए आप भी मदद करें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से पूरा पृथ्वी नष्ट हो सकती है। इसलिए प्राकृतिक संपदा को नष्ट न करें, उसे बचाएं और लोगों को भी जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूक करें। नमस्कार, आप देख रहे थे बुलेट न्यूज टीवी।